हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3.2 के दो क्वेश्चंस रह गए थे ऑब्जेक्टिव 21 और 22। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? सम एक्स वाई जेड एंड पी आर द एक्स वाई जेड एंड पी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। एक्स वाई जेड और पी के हमें ऑर्डर दिए, कोटि दिए, ये दिए, ये दिए, ये दिए, ये, ठीक है। और ये रेस्पेक्टिवली चूज द, इनके थ्रू हमें चूज द करेक्ट आंसर इज द एक्सरसाइज 21 और 22। ये क्वेश्चन जो हमें दिए हैं दोनों को, इसी के थ्रू हमको सॉल्व करना है, इसमें करेक्ट द आंसर बताना है। ठीक है, करते हैं 21 को। पहले 21 बोला द रिट्रैक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट, इन पर रिट्रैक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबंध। क्या बोलते हैं भाई? प्रतिबंध। सो दैट पी वाई एंड डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, मतलब इसको ये परिभाषित करता है। तो इसको हमें करेक्ट आंसर देखना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। पहले इनके ऑर्डर लिख लेते हैं। एक्स का ऑर्डर हमें दिया, क्या दिया है? 2 इंटू 2 क्रॉस एन। और वाई का दिया हमें, वाई का ऑर्डर दिया भाई 2 क्रॉस पी। और जेड का दिया हमें, सॉरी इसका तो 3 क्रॉस के है, 3 क्रॉस के। इसका दिया है 2 क्रॉस पी। और जेड का एक्स वाई जेड डब्ल्यू का दिया हमें, क्या दिया है? एन क्रॉस पी, एन क्रॉस 3। और पी का दिया है पी क्रॉस के। इसको क्रॉस इसलिए बोलते हैं जैसे कोई भी ऑर्डर हुआ, कोटि हुई, जैसे 1 1 A12 A21 A22। तो हम भैया ऑर्डर को कैसे लिखते हैं? 2 क्रॉस 2, क्रॉस लगाते हैं, इसको मल्टीपल नहीं बोलते, क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ऑर्डर। इन सबकी एक्स वाई जेड और पी की हमें ऑर्डर गिवन है, दिए हैं। तो इसमें देखना है द रिट्रैक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस का डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, इसको ये परिभाषित करता है। तो देखेंगे कैसे। पहले पी वाई क्या है? पी वाई प्लस का डब्ल्यू वाई, ये परिभाषित करता है। इन्होंने देखो ये पी कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हमने पी को उभयनिष्ठ वाई को लिया, सॉरी वाई उभयनिष्ठ आ रहा है, क्या आ रहा है? वाई को उभयनिष्ठ लिया, तो बचा क्या? पी प्लस का डब्ल्यू। अब प्लस वाले में ऑर्डर में मैंने बताया था एड और डिडक्ट तभी पॉसिबल होता है, ये इक्वल ऑर्डर होते हैं, मतलब बराबर कोटि होती है। ठीक है, इसलिए हमने प्लस लगाया। तो इसको इक्वल भी लिख सकते हैं। देखो पी का ऑर्डर हमें क्या क्या दिया है? पी का दिया भाई हमें पी क्रॉस के इक्वल में के का, और डब्ल्यू का कितना है? एन क्रॉस 3। अब देखेंगे इन दोनों के इक्वल रखे तो इसके इक्वल में ये हो जाएगा, है ना। इसके ये कॉलम, ये रो होगा, इसका ये रो होगा। तो P इक्वल टू एन, और के इक्वल में कितना मिल जाएगा हमें? 3। के इक्वल में कितना मिल जाएगा? 3। तो इसमें देखेंगे भाई कौन सा है। हाँ देखो, के इक्वल में 3 और पी के इक्वल में क्या मिल रहा है? n। तो ये हमारा ये फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाए, इसको हम करेक्ट बोलेंगे। ठीक है, 21 22 का देखो भाई, यही करवा देते 22 का सॉल्यूशन भी सॉल्व। ये रह गए थे भाई, है ना। इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। n बराबर p दिया है तो तब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? इनमें से अपन को चूज करके बताना है। ठीक है, एक्स वाई जेड और p के हमें ऑर्डर दिए हैं, तो हमारे पास में दिख क्या है इसमें? 7x माइनस का 5z। तो भैया 7x के ऑर्डर क्या दिया हमें? देखो x का ऑर्डर हमें दिया है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस। देखो इसमें भी कंपेयर किया था, फर्स्ट से फर्स्ट वाले का कंपैरिजन किया हमने। क्या किया? फर्स्ट से फर्स्ट का कंपेयर किया, सेकंड से सेकंड का कंपेयर किया, तो हमने देखा मैच करके। तो यहीं पे हमें हमारा आंसर शो हो रहा था, दिख रहा था, तो हमने इस पे करेक्ट कर दिया, क्योंकि यहीं पे हमें आंसर मिल गया। तो आगे हमने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्टिव को क्लिक कर दिया। इस पर कंपेरिजन करेंगे। ये समझो एक अचर नंबर है, के 7 कांस्टेंट है और 5 भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसके इक्वल में देखेंगे भाई जेड का क्या दिया हमें? जेड का ऑर्डर 5 7 और 5 से हम कोई, क्योंकि ये कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इनको हम, कोई मीनिंग्स नहीं रहेगा इनका। 5 जेड का क्या दिया हमें भाई? जेड का है 2 क्रॉस पी, यानी 2 इक्वल टू 2 और n इक्वल टू p। ठीक है, यदि हम
एक्स में से जेड को घटाएंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई? देखो आप इसके ऑर्डर को कैसे लिखेंगे अपन, यदि एक्स में से जेड को घटाएंगे या तो होगा 2 क्रॉस पी, या तो ये रो होगा और ये कॉलम होगा, ठीक है, रो या कॉलम होगा, या होगा 2 क्रॉस एन, क्या होगा मल्टीपल कर देंगे, देखो 2 क्रॉस एन क्रॉस में और 2 क्रॉस पी। अब देखेंगे भाई इसमें ऑप्शन, इसमें मतलब देखो हाँ रो क्या है हमारे पास में 2 है और पी क्या है कॉलम। अब यहाँ देखो लेकिन पी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कॉलम, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये देखेंगे 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, इसमें दोनों में से एक देखना भाई, 2 इंटू एन तो है पॉसिबल। इधर देखते हैं एन इंटू 3, मतलब एन जो होगा रो होगा और क्रॉस 3, तो 3 ये भी नहीं होगा, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। अब देखेंगे P इंटू एन भी नहीं है भैया, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है भाई, इसके 2 ऑब्जेक्टिव रह गए थे 3.2 के, है ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अगली एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, वीडियो यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूल जाए, जो ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आपको ठीक है मिल जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, जय हिंद।